हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। ठीक, वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेष गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये शॉर्ट नोट ज़रूर आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्पेशल क्रोमोसोम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। ठीक, तो हेडिंग स्पेशल क्रोमोसोम। स्पेशल क्रोमोसोम होते क्या हैं? ये गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से बहुत लंबे होते हैं। ठीक, जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम से ये वाले क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा हाइट में लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें स्पेशल क्रोमोसोम कहा जाता है। इनकी लंबाई 1000 माइक्रोन 1000 म्यू होती है। ये विशेष सेल्स में पाए जाते हैं। ये फॉलोइंग 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे स्पेशल क्रोमोसोम हैं ये क्या होते हैं? जो नॉर्मल क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं। जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उनसे 1000 म्यू ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक, जो हमारे स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 1000 माइक्रोन। ठीक, ये विशेष सेल में पाए जाते हैं। स्पेशल क्रोमोसोम है तो ये कहाँ है? स्पेशल सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये फॉलोइंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉलीटीन, ठीक, और एक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम इसे लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है? लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। इसकी खोज E.G. बाल्बियनी ने ड्रोसोफिला फल मक्खी के लार्वा की लार ग्रंथि की सेल्स में की थी। मतलब इसे लार ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो E.G. बाल्बिनी थे इन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी आपने देखा होगा, मैंगो जब हम खाते हैं तो एक मक्खी आती है, ठीक, मोटी सी, उसको हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। ठीक, या फिर फल मक्खी के लार्वा। तो ड्रोसोफिला का जो लार्वा था और लार्वे की जो लार ग्रंथि थी उस सेल में इस गुणसूत्र की खोज की थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। यह गुणसूत्र साधारण गुणसूत्रों से 200 गुना से भी अधिक बड़ा होता है। मीन्स जो हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उससे 200 गुना ज़्यादा बड़ा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक, इसमें सीक्वेंस वाइज पट्टियाँ पाई जाती हैं। मतलब जो हमारा गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र? पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसमें सीक्वेंस वाइज मीन्स क्रमशः या फिर क्रम में पट्टियाँ पाई जाती हैं। इन्हें बाल्बियनी रिंग्स भी कहते हैं। किसे बाल्बियनी रिंग्स कह रहे हैं? जो सीक्वेंस वाइज पट्टियाँ पाई जा रही हैं उन्हें हम बाल्बियनी रिंग्स भी कहते हैं। ये गुणसूत्र अर्धसूत्री के बार बार गुणन सेल से बने होते हैं। जब बार बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारे पॉलीटीन क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ठीक, इस लाइन का मतलब यह है कि ये गुणसूत्र अर्धसूत्रों के बार बार गुणन सेल से बने होते हैं। पॉलीटीन शब्द का प्रयोग बाल्बियनी ने किया था। इस रिंग की संख्या 2000 होती है। ठीक, तो हमारे पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या हो गए कि जो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी को आप ऐसे याद रखो कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो उसे लार ग्रंथि गुणसूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज जो थी फल मक्खी या फिर ड्रोसोफिला में के लार ग्रंथि में की गई थी। ठीक, और ये क्या है? नॉर्मल क्रोमोसोम से 200 गुना ज़्यादा हाइट में बड़ा होता है। ठीक, और इसमें सीक्वेंस वाइज, इसमें जो ये वाली लाइन है बाल्बियनी रिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सीक्वेंस वाइज जो पट्टियाँ पाई जा रही हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? बाल्बियनी रिंग्स कहते हैं। ठीक, अब इसका डायग्राम ये है हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम के 2 डायग्राम। एक में तो ये सी शेप में है और एक में सीक्वेंस वाइज। ये पट्टियाँ देखो 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज है। ठीक, तो इसका डायग्राम ये है। ठीक, तो इसमें आपको इसे थोड़ा सा इस टाइप से ही बनाना है, सी शेप में। ओके, तो और इसमें ये बैंड्स आप गिन के नहीं बनाने, कितने भी बना सकते हैं। ठीक, और जितना ज़्यादा मत बनाना, जितने मैंने बनाया 5-6 इतने ही बनाना। ठीक, तो जो स्पेस खाली दिख रहा है उसे बोलते हैं इंटर बैंड्स। ठीक, इंटर बैंड्स। ठीक, और जो ये चेक दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर से, इन्हें बोला जाता है बैंड्स। ओके, और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, और न्यूक्लियस के द्वारा जो नीचे स्पेस बन रहा है, फ्री स्पेस, ये ठीक, इसे क्या बोला है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। मतलब न्यूक्लियस के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक, तो ये क्या है? इंटर बैंड्स है, और जहाँ चेक है ये बैंड्स, न्यूक्लियस, और जो नीचे का रीजन है वो किसके द्वारा है? न्यूक्लियस के द्वारा, तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक, नेक्स्ट डायग्राम है ये। इसमें हमें पट्टी सीक्वेंस, हमने लाइन में लिखा है कि इसमें सीक्वेंस वाइज पट्टियाँ पाई जाती हैं, तो हमें सीक्वेंस वाइज भी शो करना है। तो इसको हम इस टाइप से, और याद रखना ये पट्टी सीधी मत बना देना, इसमें ऐसे करके कर्व देना है। ठीक,
तो एक डैश बनानी है आपको, एक पूरी फील्ड बनानी है, फिर डैश, फिर फिल, फिर डैश, फिर फिल। ठीक, ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ इतनी बनानी है। तो जो हमारी डैश वाली हैं वो है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, और जो हमारी पट्टी वाली है ये है यूक्रोमेटिन। ठीक, और बालबियनी रिंग कहाँ है? जो ये इस टाइप से दिख रहा है ना, ये ऐसे करके मुड़ाव सा आ रहा है, ये ढाल ऐसे, इसको ही बोला है बालबियनी रिंग। ठीक, तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है डैश वाले हेट्रोक्रोमेटिन, और जो पूरे फिल है वो है यूक्रोमेटिन। ठीक, इन दोनों की ढाल से जो बन रहा है उसे बोला है हमने बालबियनी रिंग्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम क्या हो गया? लाल ग्रंथि गुणसूत्र है। ठीक, और सीक्वेंस वाली पट्टी में पाए जाते हैं। अब इसका हम स्पेशल हमने पढ़ा था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, अब हम इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे। ठीक, सेकंड टाइप है इसका लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम, ये अलग से पूरा क्वेश्चन ना आए तो सिर्फ ये आ जाता है कि लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम पर टिप्पणी कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, शॉर्ट नोट में आ जाता है। फर्स्ट हमने पढ़ा पॉलीटिन क्रोमोसोम, नेक्स्ट है लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम। ठीक, तो इन क्रोमोसोम को सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू फ्लेमिंग, ने 1882 में देखा था। 1892 में रिचार्ड ने इसका नाम लैम्ब ब्रुश रखा। तो मीन्स क्या, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने तो इसको देखा था, लेकिन इसको लैम्ब ब्रुश नाम किसने दिया था? रिचार्ड ने दिया था। ठीक, रिचार्ड ने इसका नाम लैम्ब ब्रुश रखा था। यह गुणसूत्र उभयचर, मछली, पक्षी आदि की प्राइमरी oocytes में पाए जाते हैं। मतलब जो लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम है ये उभयचर मीन्स जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। ठीक, फिश और बर्ड्स आदि की प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte प्राथमिक oocyte। ठीक, प्राइमरी का मतलब होता है oocytes में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 100 म्यू से 200 म्यू होती है। ठीक, किसकी? लैम्ब ब्रुश की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 100 माइक्रोन से 200 माइक्रोन होती है। डिप्लोटिन स्टेज में क्रोमोसोम की संरचना 2 समजात गुणसूत्र जैसी हो जाती है। मीन्स आपने पढ़े होंगे अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री, उसमें स्टेज आती है डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम की संरचना होती है वो 2 समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र मीन्स सेम गुणसूत्र जैसी हो जाती है, जो निश्चित बिंदुओं पर संपर्क करते हैं। ठीक, मतलब जो डिप्लोटिन स्टेज है उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की संरचना सेम 2 समजात गुणसूत्र जैसी हो जाती है, और ये निश्चित सेंटर बिंदु पर बिल्कुल संपर्क में रहते हैं। मतलब एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, और ये संपर्क बिंदु, ठीक, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ठीक, तो 2 संपर्क मतलब आपस में संपर्क करते हैं किसी एक पॉइंट के द्वारा। इन पॉइंट को क्या कहते हैं? ये संपर्क बिंदु क्याज़मेटा, क्याज़मेटा कहलाते हैं। इन गुणसूत्रों में प्रत्येक क्रोमोसोम पर एक जोड़ी लूप निकलते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक गुणसूत्रों में 1000 तक हो सकती है, और इनकी लंबाई 5 से 50 माइक्रोन होती है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं लैम्ब ब्रुश, इन पर क्या होते हैं? एक जोड़ी मीन्स 2। ठीक, एक जोड़ी लोप पेयर निकलते हैं। एक जोड़ी का मतलब 1 पेयर लूप, जिस एक जोड़ी में 2 होंगे। ठीक, निकलते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक गुणसूत्र में कितनी होती है? 1000 हो सकती है। ठीक, और इनकी लंबाई 5 से 50 माइक्रोन होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, ये हमारे लैम्ब ब्रुश का स्ट्रक्चर, लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम, इसमें भी इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। ठीक, तो फर्स्ट है पेयर लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम, पेयर्ड वाइज दिखाया है और एक बार इनको अलग अलग दिखाया है। तो पेयर्ड वाइज में देखो ऐसे एक दूसरे पे, जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसको इस टाइप से बनाना है। ठीक, तो देखो जो इस पे ये रेड कलर से मैंने बनाए हैं ये हैं हमारे लूप्स, जो हमने पढ़े थे 1 पेयर लूप्स पाए जाते हैं। ठीक, ये लूप्स, तो ये क्या हो गया? पेयर्ड लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम, पेयर्ड है ना, देखो। ठीक, पेयर्ड लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम। इसका दूसरा डायग्राम है ये, इसमें एक ये रहा क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम है। ठीक, इन दोनों के बीच क्या है? डीएनए एक्सिस है। ठीक, और ये क्या है? डीएनए लूप्स हैं। इस जगह हमने पेयर लैम्ब ब्रुश को दिखाया है, और फिर इस डायग्राम में हमने किसी दो को यहाँ पर दिखाया है। ठीक, तो ये है डीएनए लूप्स, और ये क्या हो गया? लैम्ब ब्रुश क्रोमोसोम। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।